नमस्कार, आदाब, जोहार। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं जेएलकेएम के दुमका से जिलाध्यक्ष हैं निरंजन मुर्मू जी। तो हम इनसे एक प्रोग्राम में आए हुए थे, शादी के प्रोग्राम में, तो इनसे मुलाकात हुई। तो हम इनसे जानते हैं जेएलकेएम के बारे में कुछ विस्तार, पार्टी का विस्तार क्या कुछ है जिला में, और क्या कुछ जो है पार्टी के बारे में इनसे हम जानते हैं कि आखिर जेएलकेएम की कितनी ज़्यादा पकड़ जो है दुमका जिला में कैसे बढ़ रही है। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए और पार्टी के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो जोहार दुमका न्यूज चैनल जितने भी देखने वाले लोग हैं, आप सबको मेरी तरफ से खतयानी जोहार। सबसे पहले जेएलकेएम पार्टी के जो मेरे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम मतु जी हैं। और इस बार का जो चुनाव हुआ, 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देश पर चुनाव लड़ा गया, टाइगर जयराम मतु के दिशा निर्देश पर। और इस बार का जो चुनाव हुआ, बहुत आनंद फानंद में इस बार चुनाव हुआ, क्योंकि जो चुनाव दिसंबर में होने वाला था वही चुनाव इस बार नवंबर में हुआ। मतलब पहला जो मतदान था, पहला जो चुनाव था आपका 13 नवंबर, दूसरा चुनाव जो था 20 नवंबर, और 23 तारीख को परिणाम घोषित हुआ। लेकिन जिस तरह से जेएलकेएम पार्टी इस बार अपना प्रदर्शन दिखाई है, ये चौंकाने वाली प्रदर्शन है। क्योंकि इस बार हम लोग देखेंगे, सिल्ली विधानसभा से आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो जी, वो खुद चुनाव हार गए वहाँ पर। और वहाँ से हम लोग, हमारे जेएलकेएम पार्टी के प्रत्याशी आपका देवेंद्र नाथ महतो जी वहाँ से चुनाव लड़े, कैंची छाप, और वहाँ से हम लोगों ने तीसरा पोजीशन लाया। लगभग हम लोगों ने वहाँ से 42,000 वोट लाया। लेकिन अभी देखिएगा, गोमिया से भी हम लोगों ने सेकंड पोजीशन लाया, बेरमो से भी हम लोगों ने सेकंड पोजीशन लाया। चूँकि टाइगर जयराम महतो 2 विधानसभा से चुनाव लड़े, आपका डुमरी और दूसरा बेरमो। लेकिन हम लोग डुमरी विधानसभा हम लोग जीते हैं, 1 सीट हम लोग जीते हैं। और सब जगह हम लोगों ने कम से कम 12 से 14 सीट में हमने सेकंड थर्ड पोजीशन लाया है। तो आने वाला समय में 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा, हम लोग बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। कम से कम 10 से 12 सीट हम लोग को आने की उम्मीद है। तो सर, जिस तरह से जेएलकेएम की जो है इस बार विधानसभा के चुनाव में एक ही सीट आया, लेकिन इनका जो वोटिंग प्रतिशत जो है वो काफी बेहतर रहा है पहले से, और दूसरी ओपोनेंट पार्टियों को जो काफी बड़ा झटका लगा है। तो दुमका में भी ऐसा क्या कुछ आने वाला समय में? क्योंकि इस बार तो हम लोग बहुत जल्दबाजी में इस बार चुनाव लड़े, क्योंकि दुमका विधानसभा से इस बार हम लोगों ने प्रत्याशी हम नहीं उतार पाए, क्योंकि समय कम था और सही कैंडिडेट का हम चुनाव नहीं कर पाए, जिसके चलते दुमका विधानसभा को हमने होल्ड में रखा। लेकिन जामा विधानसभा हम चुनाव लड़े, जरमुंडी विधानसभा चुनाव लड़े, शिकारीपाड़ा भी लड़े। मैंने लगभग हम लोगों ने प्रयास किया और अपना उपस्थिति हम लोगों ने इस बार दर्ज किया। 2029 में जो चुनाव होगा वो असल मायने में असली चुनाव हम लोग का वही होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि संथाल परगना प्रमंडल से, जो कि संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिला है, आपको पता है, तो 6 जिला में हम कोशिश करेंगे यहाँ से ज़्यादा उम्मीदवार को हम लोग जिताने का काम करेंगे। तो उससे पहले अभी हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं, जो कि पार्टी अभी नहीं है, संगठन नया है, नया पार्टी का उदय हुआ है। और इस नया पार्टी के उदय के चलते इस बार जो है हम लोग थोड़ा हड़बड़ी में इस बार हम लोग चुनाव लड़े। तो इस बार हम लोग यही प्रयास करेंगे, 2029 में हम लोग बढ़िया कैंडिडेट उतारेंगे और विजय यहाँ से हम लोग दर्ज कराएंगे। तो सर, यहाँ आप काटीगुंड प्रखंड में आए हुए थे सर, प्रोग्राम में आप शिरकत करने आए थे, तो ये क्या कुछ खास वजह था इसका? यहाँ जेएलकेएम पार्टी के जो प्रखंड उपाध्यक्ष हैं ऋषु मुर्मू जी, आज उन्हीं का शादी है, इसीलिए काटीगुंड प्रखंड के सालदहा गांव में हम आए हुए हैं। और काफ़ी खुशी लगा, काफ़ी सम्मान इज्जत मिला, और इसी शादी में हम सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो ये हमारे साथ थे जेएलकेएम के दुमका से जिलाध्यक्ष निरंजन मुर्मू जी। तो इनका राजनीति से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अनुभव इनका हो चुका है, तजुर्बा इनका हो चुका है। तो ये आने वाला समय ही और वक्त ही बताएगा। जिस तरह से जेएलकेएम पार्टी जो है पहली बार में ही इस तरह से उभर कर आई है, और काफ़ी ज़्यादा इनका वोटिंग प्रतिशत भी इनका राज्य में अच्छा रहा है। तो जिस तरह से ये पार्टियाँ उभर कर आ रही है, तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ थे निरंजन मुर्मू जी।
आ गया